The monsoon is here. It's well literally here. मॉनसून में गाड़ियों की देखरेख करने के लिए, अपनी गाड़ी को बड़े डैमेज से बचाने के लिए कुछ चीज़ें करनी होती हैं। कुछ टिप्स आज मैं आपको बताने वाला हूँ। और मुझसे एक्सपीरियंस इस मामले में किसी को नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत गलतियाँ करके सीखा है। मेरी 2 गाड़ियाँ फुल मॉनसून में डूब चुकी हैं और मुझे बड़े बड़े बिल्स आए हैं। उससे मैंने क्या सीखा और आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ, वीडियो पूरा एंड तक देखें। पैसा तेरा बाप देगा। बारिश के आपको हजारों टिप्स सब देते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बोलता कि एक गीली छतरी को कहाँ रखना चाहिए। आप बोलेंगे कहाँ रखेंगे, पीछे के सीट के पॉकेट में रख देंगे वगैरह। नो, गीली छतरी को हमेशा अपने डोर पॉकेट्स के अंदर रखिए। रीजन है क्यों, मैं अभी आपको बताता हूं। ये पानी की बोतल, यहां मैंने पानी डाला, आप देख रहे हैं नीचे पानी ड्रेन हो रहा है। हर दरवाजे में ये ड्रेनेज सिस्टम होता है, और ये क्यों होता है ये भी मैं आपको बता देता हूं। क्या होता है कि बारिश में कभी भी कांच के थ्रू भी इस दरवाजे के अंदर पानी जाता है। और मैंने ये सीखा था क्योंकि मेरी एक गाड़ी में जहाँ से ये पानी निकल रहा है वो ड्रेनेज का पॉइंट ब्लॉक था, और दरवाज़ों में छन 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 आवाज़ आती थी क्योंकि पानी अंदर से छलकता था। जैसे ही मैंने वो ड्रेनेज पॉइंट को क्लियर किया, जो आपको दिख जाएगा जहाँ से पानी आया है, उसे क्लियर किया, सारा पानी सर करके निकल गया। यानी कि अगर आप अम्ब्रेला भी इसमें रखेंगे, जब आप दरवाज़ा खोलेंगे तो वो सारा पानी सर करके निकल जाएगा, वहाँ पे टिकेगा नहीं। उसे डिज़ाइन ही ऐसे किया जाता है कि अगर आप गीली अम्ब्रेला भी वहाँ पे रख दें तो बाकी की गाड़ी में पानी ना आए, पानी वहाँ से ड्रेन हो जाए, बाकी की गाड़ी को न डैमेज करते हुए। प्लीज़ इसे याद रखें और फॉलो करें। सबसे पहली चीज़ याद रखें, जब बारिश आ रही है, तेज़ बारिश आ रही है, वाटर लॉगिंग के चांसेस हैं, तो किसी भी झाड़ या लाइट पोल के नीचे कभी गाड़ी पार्क मत कीजिए, उसके नज़दीक मत कीजिए। मुझे याद है जब वो बहुत बारिश आई थी ना, डेल्यूज आया था जब, तो मैं एक पिक्चर देख के बाहर निकल रहा था स्टर्लिंग थिएटर से, और वहाँ पर एक किसी की मर्सिडीज खड़ी थी और इतनी बारिश आई थी पीछे से कि एक झाड़ उसकी गाड़ी के ऊपर गिर गया था। सो दैट्स नेवर अ ग्रेट थिंग। और अगर कहीं वाटर लॉगिंग होने का चांस है, वहाँ आपने गाड़ी अगर पार्क कर दी तो आप गाड़ी को स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। स्टार्ट करेंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। क्यों फंसेंगे वो आगे बताऊंगा, लेकिन याद रखें, झाड़, लाइट पोल, नो। एक फ्लडेड एरिया में क्यों गाड़ी नहीं चालू करनी चाहिए, ये है उसका रीज़न। ये क्या है कि एक बार मेरी सिविक बहुत भरे हुए पानी में अटक गई थी और मैं गाड़ी को इग्निशन देता रहा, और हुआ क्या कि जो एग्जॉस्ट पाइप होती है, मेरे केस में तो ये गाड़ी की एग्जॉस्ट पाइप्स ऐसे प्लेस्ड हैं हॉरिजॉन्टली, कई मैक्सिमम गाड़ियों में वो नीचे जाके ऐसे प्लेस्ड होती हैं, और जैसी गाड़ी शुरू होती है, इंजन हवा खींचता है तो एग्जॉस्ट पाइप से हवा अंदर आती है, उसके वजह से सारा पानी बैक मारता है, यानी कि पानी अंदर आने लगता है। मेरी सिविक में पूरा पानी अंदर आने की वजह से प्रेशर पूरा चेंज हो गया, पिस्टन रॉड्स तक टूट गए थे, मेरे सिलेंडर्स तक बेंड हो गए थे, इतना बुरा हाल हुआ था इंजन का। इसीलिए अगर आपकी गाड़ी पानी में फंस जाए या एक फ्लडेड एरिया में है, बिल्कुल उसे ऑन मत कीजिए, गाड़ी छोड़ के वापस आइए वहाँ पर। अगले दिन जो है आप अपनी गाड़ी का इंजन ऑयल ड्रेन कीजिए पूरा, 1-2 बार इंजन ऑयल को ड्रेन कीजिए, नया इंजन ऑयल डालिए या उसी इंजन ऑयल को वापस डालिए, सारा पानी निकल जाएगा, पानी ड्रेन हो चुका होगा। फिर बहुत ही कॉशियसली किसी एक्सपर्ट के ओपिनियन के नीचे गाड़ी को इग्निशन दें, फिर ही गाड़ी शुरू करें। अगर गाड़ी के अंदर पानी चला गया ये बैक रूट से, तो हो सकता है आपकी गाड़ी का इंजन सीज हो जाए और अंदर पिस्टन तक प्रॉब्लम्स हो। मेरी गाड़ी में डेडिकेटेड फॉग लैम्प्स नहीं है, लेकिन जो फॉग लैम्प्स होते हैं वो बल्ब क्यों दिए जाते हैं, वो DRLs क्यों नहीं दिए जाते, क्योंकि बारिश में वो जो बल्ब्स हैं वो ज़्यादा बेहतर चलते हैं, लाइट अच्छी तरह फेंक पाते हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है कि आपको सामने कोई पत्थर पड़ा है, कोई मैनहोल का कवर खुला है, वो आपको दिखे, पानी कितना गहरा है वगैरह दिखे। इसलिए फॉग लैम्प्स बहुत ज़रूरी हैं कि आपके लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। प्लीज़ फॉग लैम्प्स को रिपेयर करवाएं। कई बार हमारे बारिश में लाइट्स वगैरह फॉग हो जाते हैं, मतलब उनमें मिस्ट जमा हो जाती है, उसे क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अगर उसमें साइड में कहीं कुछ लीक है वगैरह, उसे सील करना बहुत ज़रूरी है, तो उस पर ज़रूर से ध्यान दें और अपने आप को ये करके सुरक्षित करें। गाड़ी के लाइट्स हमेशा चेक करवाएं, बहुत ज़रूरी है। बारिश में विजिबिलिटी लो होती है, आपके टेल लैम्प्स ऑन करें। हैज़र्ड लाइट कभी भी ऑन नहीं करें, चिक 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 नहीं। उसका मतलब है आपकी गाड़ी में कोई इशू है या आप गाड़ी रोकने वाले हैं या गाड़ी बिना वजह रुकी हुई है। गाड़ी के टेल लैम्प सिर्फ ऑन करें, और हमेशा याद रखें आपकी गाड़ी की ब्रेक लाइट को ज़रूर से चेक करें। कई बार जब विजिबिलिटी कम होती है तब आपके ब्रेक लाइट्स को देख के ही पीछे वाला जो है जजमेंट लेता है ड्राइविंग का। ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी ब्रेक लाइट और टेल लाइट्स परफेक्ट चल रही हों। नहीं चल रही हैं अभी के अभी उन्हें ठीक करवाइए। हो सकता है आपकी गलती नहीं होगी और कोई और आपको रेयर एंड कर देगा, आपको डैमेज हो जाएगा।
वॉशर फ्लूइड, हमेशा अपनी गाड़ी का वॉशर फ्लूइड भर के रखें, उसे खाली ना होने दें। वो इसीलिए है कि कई बार जब आप निकलेंगे घर के बाहर, कहीं बारिश आई होगी, आपका कांच वाँच गंदा होगा, आपको उसे साफ़ करना पड़ेगा। सो यू शुड बी एबल टू स्प्रे सम वाटर ऑन इट, तब खाली नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ याद रखें, ये सब कोई जो है इससे अग्री नहीं करते हैं, बट फिर भी मैं बताना चाहता हूँ, हल्का सा शैम्पू, बहुत ही लाइट शैम्पू हल्का सा उसमें डाल दें, क्योंकि कई बार मट्टी वगैरह जो है आपके विंडशील्ड पे आ जाती है और उसे साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, जो कि सिर्फ शैम्पू डालने से होगी और वो पूरी तरह क्लीन हो जाएगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा शैम्पू मत डालिए कि बहुत फ्रॉथी हो जाए सब कुछ। दूसरी चीज़, ये जो हमारे वाइपर्स हैं, इनमें आगे रबर लगा होता है, तो जो रबर है ये कड़क हो जाता है समर्स में। एक अच्छे हाई एंड वाइपर भी अगर आपके हों तो वो कड़क हो सकता है, उसकी वजह से जब आप चलाएंगे इसे तो वो स्क्रैचेस क्रिएट करेगा, वो ठीक से इसे साफ़ नहीं करेगा आपके विंडशील्ड को। तो करना क्या है, एट द एंड ऑफ द समर हमेशा अपने वाइपर्स को जो है चेंज कर लें, उनके जो हेड्स को चेंज कर लें, ताकि आपको परफेक्ट वाइपिंग मिले जब आप यूज़ करते हैं। रबर बिल्कुल नया होगा तो बारिश आपकी पूरी ठीक से निकल जाएगी। सबसे बड़ी चीज़ जो लोग हमेशा भूल जाते हैं, हमेशा जो है थोड़ा इग्नोर कर देते हैं, वो है ये स्पेयर टायर। दिस स्पेयर टायर कैन लिटरली स्पेयर योर लाइफ। क्या होता है कि कई बार पंचर वंचर हो जाता है, आपको बारिश में टायर चेंज करना पड़ता है, कोई और ज़रिया नहीं होता है, और इसमें हवा कम होती है, पड़े पड़े इसमें से हवा लीक हो जाती है। प्लीज़ जब बाकी टायर्स में हवा भराएं, एटलीस्ट महीने 2 महीने में एक बार इसमें भी हवा भराएं। प्लीज़ याद रखें, ये जो स्पेयर व्हील है ये आपको एकदम आड़े मोमेंट पे काम आएगा, और तब अगर ये फ्लैट होगा तो आप बुरी तरह फंस जाएंगे। डू नॉट इग्नोर इट। ये सिक्के वाले टेस्ट के बारे में मैंने बहुत सुना है यार, कि अगर आधे से ज़्यादा सिक्का आपको दिख रहा है तो आपके टायर का ट्रेड सही है। मैं इस पर कभी नहीं जाता हूँ। एक्चुअली क्या है कि आपका जो टायर होता है वो अबाउट 30-40 हज़ार किलोमीटर चल सकता है, आम लाइफ होती है। कोई लोग 50 हज़ार बोलते हैं, कोई लोग 40 हज़ार बोलते हैं। 30 से 40 में देखिए कि आपके टायर का ट्रेड कितना बाकी है। वो टायर बहुत टकला अगर आपको लग रहा है, बहुत ऐसे हमारे यहाँ कहते हैं सपाट लग रहा है, तो प्लीज़ बारिश के पहले से चेंज कर लीजिए, बिकॉज बारिश में कई बार आपको ब्रेकिंग के अंडर जो है वो टायर स्लिप हो सकता है। तो आपको मैक्सिमम जो है ग्रिप मिलने के लिए बारिश के पहले टायर को चेंज कर लें। हवा उसमें एकदम बराबर रखें जैसे रेकमेंडेड है। दूसरी चीज़, आपकी टायर पे जो है उसका एक सीरियल नंबर होता है या मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी होती है। सीरियल नंबर से भी आपको जो है कब टायर मैन्युफैक्चर हुआ है ये पता चल जाएगा, तो वो चेक करें। अगर आपका टायर ऑलरेडी 4 से 5 साल पुराना है, भले आपने इनफ किलोमीटर्स नहीं चलाए हैं उस पर, टायर को चेंज कर लें। बिकॉज क्या होता है कि खड़ी गाड़ी का रबर ज़्यादा जल्दी कड़क होता है, टायर्स कड़क होने लगते हैं, तो दे आर नॉट गुड फॉर हाई स्पीड कॉर्नरिंग और एमरजेंसी ब्रेकिंग। तो टायर को 4 से 5 साल से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। 30, 40, 50 हज़ार किलोमीटर, 50 आई वुड नॉट रेकमेंड, 40 पे जो है चेंज कर देना है। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी जब हम करते हैं, जब गाड़ी के ऊपर फॉग जम जाता है, तब उसे हाथ से साफ़ करने लगते हैं। बिल्कुल मत कीजिए। पहली चीज़ तो गाड़ी में कुछ भी साफ़ करना है तो एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ रखिए, कुछ आपको साफ़ करना है तो दूसरी चीज़, इसे यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं। आपकी गाड़ी में डीफॉगर दिया होता है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे एसी चालू है, आपको जो है अगर धुंधला हो जाए आपकी विंडशील्ड तो एसी को चालू करना है, उसके जो है थोड़ा सा एसी को तेज़ करना है। फिर ये फ्रंट का डीफॉगर है, इसे ऑन कर देना है। ये रेयर का डीफॉगर है, अगर पीछे जो है फॉगिंग हो गई तो उसे ऑन कर देना है। कुछ लोग कहते हैं इसमें बाहर के जो है सर्कुलेशन ऑन करो, कुछ लोग कहते हैं अंदर की सर्कुलेशन ऑन करो। सर्कुलेशन कोई भी ऑन करो। अगर अंदर से जो है गाड़ी अगर फॉग हो रही है तो आपको जो है एसी को ठंडे पे रखना है, और अगर गाड़ी बाहर से फॉग हो रही है तो लोग कहते हैं हीटर पे रखना है। लेकिन ज़रूर इसे ट्राई करें, डीफॉगिंग यूज़ करें। वो एकदम से जादू की तरह पूरा गायब हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। बेवकूफ़ की तरह ये मत किया करो, खासकर ड्राइव करते हो, डेंजरस कितना है। बारिश को डिस्कस करते हुए एक बहुत बड़ा वो एंटी रस्ट कोटिंग एंड अंडर बॉडी कोटिंग के बहुत सारे मुझे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। इन छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो कीजिएगा अपनी गाड़ी को और अपने आप को बारिश में प्रोटेक्ट करने के लिए। और याद रखें, और क्या याद रखें, इतना कुछ तो बोल दिया, यही याद रखें।